इज इक्वल टू सर्वर करता हूं तो ये देखें, अब btn देखें, btn सेव आ गया। तो सिंपल सा था, मैंने इसीलिए स्क्रीन भी सामने कर दी थी कि वो नजर आए सामने। अगर तो ये था कि कंपैरिजन कर रहे हैं जी, उसके अंदर रन एट सर्वर नहीं है, इसके अंदर है, तो शायद वो है। तो ये शॉर्ट ही नहीं है, शॉर्ट ही जो अभी जो हमने पहले जो 30-35 मिनट जो स्पेंड किए वो इसी चीज के ऊपर किए हैं कि रन एट सर्वर की ही सारी गेम है इधर। अगर रन एट सर्वर निकाल देते हैं तो वो HTML कंट्रोल तो है बट HTML सर्वर कंट्रोल नहीं है, वो CS वाली फाइल में एक्सेसिबल नहीं होगा। अब लास्ट एक लाइन का कोड लिखते हैं एंड देन एंड करते हैं। बाकी अभी इसका प्रैक्टिकल तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, वो कल इंशाल्लाह उसको जहां तक हो सका वो करेंगे। अभी तो फर्स्ट क्लास का ही पड़ा है, सेकंड थर्ड का तो बाद में करना है। मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक होना तो फर्स्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी चीज हो वो रिस्पॉन्स डॉट राइट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, उस बटन का क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा। और उस बटन का क्लिक इवेंट वही है वो जो हमने पेज लाइफ साइकिल के वक्त डिस्कस किया था ना, एक्शन इवेंट, कंट्रोल इवेंट, लोड के बाद जो कॉल होता है, हमने अब वो बनाना है। मैंने उस वक्त कहा था ना कि आगे जाके बनाएंगे तो सिखाऊंगा, तो अब वो टाइम आ गया है। आपने वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर ऑन क्लिक का इवेंट बनाया होगा, ऑन क्लिक, जिसके ऊपर आप जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करते होगे। ठीक है, अभी देखें 24 बच्चे हैं, मैंने बता दिया हुआ था कि अटेंडेंस लगा लिया। वो ऊपर वाले 5 बच्चे जो है ना, उन 5 के 5 का एकदम से इंटरनेट प्रॉब्लम बन गया। अब अगर मैं इधर से एक दफा और अटेंडेंस ले लूं तो मैंने आप लोगों की क्लास को कहा था कि मैं शॉर्ट लिस्ट बच्चे करके बताऊंगा कौन से हैं। मैंने किसी यस एक सर। क्लास को एक्चुअली यस सर। मुझे ना रात को लेट नाइट याद आया था, तो ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। मुझे ना CR GR कोई ना याद करवा दे, आज तो नहीं, मतलब कल की क्लास के बाद, कि मैंने ना आप लोगों को सेंड करने हैं उन बच्चों के रोल नंबर्स जो कि हाईलाइट हो रहे हैं शॉर्ट ओके अटेंडेंस सर। में। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा पढ़ने वाला और शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से मैं उसको पेपर में ना बैठने दूं। मैं शेयर कर चुका हूँ कि लास्ट टाइम मैंने ये किया है। मुश्किल टास्क है बट करना पड़ता है। मतलब रेगुलर रहें, जिसका कोई इशू है वो पहले मुझे बताए कि भाई मैंने इस वजह से क्लास नहीं लेनी। CR को बताए, GR को बताए, किसी को बताए, मेरे तक वो बात आनी चाहिए कि इस बच्चे ने क्लास नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी। वो बच्चा क्लास लेने के बाद मुझे अगर बता रहा है ना, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा कि मेरे साथ जी ये प्रॉब्लम थी तो मैंने क्लास नहीं ली। पहले बताओ भाई, आपको जब पता है कि आपका नेट नहीं चाह रहा, ड्यूरिंग क्लास मैसेज कर दो, वट एवर, जो मर्जी, बट मुझे बताना है आपने कि क्लास नहीं लेनी तो क्यों नहीं लेनी। तो यहाँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन बना के कॉल करते थे। अब हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन तो कॉल नहीं करना, हमने सर्वर साइड का करना है। तो यहाँ ना एक और एट्रीब्यूट बन जाता है ऑन सर्वर, ऑन सर्वर क्लिक। ये तभी मिलेगा एट्रीब्यूट जब ये रन एट इज इक्वल टू सर्वर लिखा होगा। अगर बीच में से ये डिलीट कर देना तो ये वाला जो है ना एट्रीब्यूट ऑन सर्वर क्लिक, ये आपको नहीं मिलेगा। अब अगर इज इक्वल टू लगाएं तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू इवेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस पेज में जितने भी ऑलरेडी इसकी CS फाइल के अंदर इवेंट बने हुए होंगे ना, वो सब के नाम आ रहे होंगे। अभी इधर कितने बने हुए हैं, एक पेज अंडरस्कोर लोड। तो ये देखें यहाँ पेज अंडरस्कोर, वो कहता है कि क्लिक करने पे लोड वाला फंक्शन कॉल करना है, ये इसका अपना बनाना है। तो हमने हर एक का अपना बनाना होता है। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें या एंटर हिट कर लें, तो ये इसने क्या किया, BTN सेव इसकी ID है, अंडरस्कोर ये सर्वर क्लिक ये नेम है। इसने ये इवेंट बना दिया। कहाँ बनाया, CS फाइल के अंदर जाएं तो देखें पहले एक था, अब दो होगी। अब दोनों को सेव कर देते हैं। स्टार ही कार है ऊपर, तो कंट्रोल शिफ्ट S किया एंड सेव कर दिया।
अब अगर मैं यहाँ ये लिखूं रिस्पॉन्स डॉट राइट, अब अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ ना ABC, तो ये GBC, तो ये जब भी बटन क्लिक होगा ये प्रिंट होगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम के अंदर जो भी टेक्स्ट है TXT फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, जो भी उसके अंदर वैल्यू है वो उसको प्रिंट कर दे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रन। रन तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, रिफ्रेश करते हैं चल के। अब जब सेव का बटन क्लिक होगा तो वो हमने पढ़ा है पेज लाइफ साइकिल में कि कंट्रोल इवेंट भी चलता है। तो देखिए सेव, अच्छा क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। क्वेश्चन दरअसल पूछने का पर्पज ये होता है कि आप लोग एक्टिव हो कि नहीं हो, वरना क्वेश्चन तो ये अभी बहुत ही बेसिक से हैं। हाँ जी, रोल नंबर 14। रोल नंबर 14 है। बच्चे आपका भी, आपको आवाज जा रही है, आपसे आवाज आ नहीं रही इधर। चलें टाइम 2 मिनट है, मैं नहीं पूछता, मैं खुद बता देता हूँ कि ये देखें सेव के ऊपर क्लिक किया तो ABC या प्रिंट होगा। अच्छा नेक्स्ट टाइम सबके लिए कंपलसरी है कि मैं किसी से क्वेश्चन करूं और उसने माइक अनम्यूट करना है। उसके साथ कोई इशू है तो वो माइक अनम्यूट करेगा, आवाज कटेगी तो मुझे खुद आइडिया होगा और मैं बताऊंगा कि भाई आप आंसर लिख के दो या क्या करो। खुद से आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपने आंसर जो है वो लिख के देना है या बोल के देना है। ठीक है, जिसका भी इशू है वो पहले माइक को अनम्यूट करेगा, देन आवाज कटेगी तो मैं बताऊंगा कि भाई लिख के दो। खुद से आप डिसाइड नहीं करोगे, जो खुद से इस तरह करेगा उसका कोई आंसर कंसिडर नहीं होगा। तो आज का लेक्चर यही था। ये जितना भी किया इतने की प्रैक्टिस कर लें आप लोग। पॉसिबल है कि इश्यूज आए, जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या कंट्रोल्स में ये अपनी वाली जो फाइल है ना, ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा पोर्टल के ऊपर, ताकि आप लोग उसको देख लो। अगर आज करता हूँ तो कॉपी पेस्ट आप लोग करोगे, बेटर है कि आप लोग एक दफ़ा खुद अपने एंड के ऊपर वीडियो देख के इसको प्रैक्टिस करो। देन जो भी इशू हुए कल सर पहले। एक दफ़ा ये CS जी फाइल तो स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ जी, एक मिनट, ये देखें। थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करें। आपने मतलब लिखना तो नहीं है, एक तो वीडियो मिल जाएगी उसमें से नहीं सर, आप। वो सिर्फ एक ही देखना था। अच्छा अच्छा, सर वो वही देखना था कि BTN से वाला आपने कुछ किया है या नहीं उसके साथ। ठीक है। देखें कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं। आप 10 दफ़ा मेरे से पूछें, 100 दफ़ा पूछें, वैलिड क्वेश्चन होगा तो मैं 100 दफ़ा आंसर करूंगा। कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई इसमें शर्म नहीं है कि मैं पूछूंगा क्या होगा कि मुझे नहीं आता। तो बच्चों आप लोग ये पढ़ इसीलिए रहे हो कि आपको नहीं आता। अगर आपको पहले से आता है तो फिर क्या जरूरत थी आपको यहाँ BS करने की, आपको ऑलरेडी हर चीज पहले से आती है। तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई किसी किस्म की शर्म नहीं है कि मैं पूछूंगा या मैं पूछूंगी तो कुछ इस तरह से हो जाएगा उस तरह से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करें। 100 टाइम अगर आप पूछना बनता है ना तो 100 टाइम पूछें, मैं आंसर करूंगा। आप सीखने वाले जस्ट बने, और इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा कि जब आप इसके ऊपर एफर्ट करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लें, कल इंशाल्लाह यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज जा सकते हैं। सर वो एक क्वेश्चन था उसके जी अंदर कि जब हम ब्राउज़र को कैंसिल करते हैं, मतलब वो आता है कि स्टॉप, डू यू वांट टू स्टॉप डीबगिंग। हम्म। वो सर ये डीबगिंग तो इसमें ये नहीं होता कि हम एरर मतलब डीबग कर रहे होते हैं, तो ये हाँ जी, कंपाइलिंग नहीं आना चाहिए? आप किसकी बात कर रहे हो? जब ब्राउजर में चल रहा होता है, विजुअल स्टूडियो को क्रॉस करते हो? नहीं सर, जब ब्राउज़र को क्रॉस करते हैं तो विजुअल स्टूडियो में नहीं आता फिर डू यू वांट टू स्टॉप डीबगिंग। ब्राउजर को स्टॉप करते हो
या वीओ स्टूडियो को, मेक श्योर कि वीओ स्टूडियो अगर क्रॉस करो तो फिर आता है। यस सर, सर जी वो यस सर, सही। जब भी क्रोम से करें ना, फिर ये ऊपर जो आपका जिस तरह ये पॉज का साइन आया हुआ है, अगर हम कोई और चीज़ रन कर दें फिर ये वाला वो एरर आता है कि डू यू वांट टू स्टॉप डीबगिंग। दिस वन, यस सर जी। ठीक है। एक्चुअली ये प्ले स्टेट के अंदर है, इस वक्त हर चीज इनेबल्ड है, डिबगिंग वगैरह कंपाइल तो उसने पहले से किया हुआ है। एक्चुअली डिबगिंग जो है ना वो रन टाइम के ऊपर हो रही होती है। नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, मैं आप लोगों को डिबगिंग सिखा दूंगा। डिबगिंग रन टाइम पे किसी वक्त भी कर सकते हो आप। डिबगिंग तो भी मैंने करवाई नहीं आपको, ये डिबगिंग स्टार्ट होने लगी है ये। तो नेक्स्ट क्लास में ना मुझे याद करवा देना, ये करने के बाद मैं आपको सिखा दूंगा कि डिबगिंग किस तरह से करनी है। तो डिबगिंग चल रही होती है आपकी, ठीक हो। ठीक है, ठीक हो गया। फिर आज के लिए यही था, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में करते हैं कंटिन्यू।